साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। तो आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे यह सिविल जॉब्स नामक कोचिंग संस्था, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर की कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि ग्वालियर प्रशस्त किस शासक से संबंधित है। तो ये जो ग्वालियर प्रशस्ति है ये मिहिर कुल से संबंधित है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित गिन्नौरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था। तो इसका जो निर्माण है महाराजा उदय वर्मन ने करवाया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें आपको सुमेलित करना है। तो देखिए, भोज जो है धार से संबंधित है, तो 3 से दुर्गावती जो है गोंडवाना से संबंधित है, 4 से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है उज्जैन से संबंधित है, 1 से और अशोक जो है ये विदिशा से संबंधित हैं। इस प्रकार से तीसरे का जो बी है 3, 4, 1, 2 ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। तो इसकी स्थापना ये जो है उज्जैन में की गई थी। कहाँ पर? उज्जैन में की गई थी। इसका पूरा नाम क्या है? महर्षि विश्वविद्यालय। ये मध्य प्रदेश का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 1930 के जंगल सत्याग्रह में मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गंजन सिंह कोरकू ने, अर्थात सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अगला है, भोपाल की पहली महिला शासिका का नाम क्या था। तो इनका नाम था बेगम गौहर कुदसिया। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। तो परमार वंश के शासक कौन नहीं थे? परमार देव जो थे ये परमार वंश के शासक नहीं थे। ठीक है, परमार वंश का जो प्रारंभ है ये 8वीं शताब्दी में होता है, जो 8वीं से 14वीं शताब्दी तक रहता है, और इसका आरंभ उपेंद्र तथा कृष्णराज के द्वारा किया गया था। और इसमें जो प्रमुख शासक थे वो उपेंद्र थे, बैर सिंह प्रथम थे, सियक प्रथम थे, वाकपति प्रथम थे, बैर सिंह द्वितीय थे, सिंधु राज थे, वाकपति मुंज थे और भोज थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए हैं। तो कनिष्क के सिक्के यहाँ पर पाए गए हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी। तो ये जो है आपकी परमार साम्राज्य की राजधानी थी। संविधान के किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया गया है। तो अनुसूची 5 में कवर किया गया है मध्य प्रदेश के। ठीक है, 6 में जो है केवल 4 राज्यों की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो प्रतिशत के रूप में कह रहा है तो अलीराजपुर में परसेंटेज के रूप में सर्वाधिक है, जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो वो धार है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। तो टंटिया भील को जो है रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, ये अंग्रेजों के द्वारा यह नाम दिया गया। अगला है, गंधार शैली का विकास किन राजाओं के शासनकाल में होता है। तो ये कुषाण राजाओं के शासनकाल में इसका विकास होता है। अगला है, जलियांवाला बाग कांड की शताब्दी पर आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया गया। तो यह आयोजन जो है आपका ग्वालियर में किया गया था। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश और उनकी राजधानी के जोड़े कौन से इसमें सही नहीं हैं। तो देखिए, आपका पहला जो है ओलिकर वंश दशपुर सही है, कलचुरी वंश त्रिपुरी ये भी सही है, बुंदेला ओरछा ये भी सही, परंतु परमार वंश इंदौर से संबंधित नहीं है। परमार वंश जो है आपके धार से संबंधित है। आगे चलते हैं। इनमें से किस राजा ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है, भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से क्या रहा है। तो ये शिकारी और योद्धा रहा है। अगला है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजाति है। अगला है, मंदसौर जिले में पाए गए यशोधर्मन का विशाल कीर्ति स्तंभ ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका सोधनी में, कहाँ पर? सोधनी में स्थित है, ए ऑप्शन। अगला है, बालाघाट में लांजी का किला जो है किस राजवंश से संबंधित है। तो ये गोंड राजवंश से संबंधित है। अगला है, किस शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है भूमक जो शासक रहे हैं, शक वंश के भूमक शासक के सिक्के यहाँ मालवा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि गलत जोड़ी का पता लगाना है। तो देखिए, उपेंद्र मालवा सही है,
यशोवर्मन बुंदेलखंड, ये भी सही है। महमूद खिलजी मांडू, ये भी सही। पर कर्णदेव जो है उज्जैन से संबंधित नहीं रहे हैं। कर्णदेव जो है ये त्रिपुरी, जो कि जबलपुर में है, त्रिपुरी से संबंधित रहे हैं, ना कि उज्जैन से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कीर्तवीर अर्जुन की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो महेश्वर को जो है इनकी राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है? तो जो आपकी बैगा जनजाति है, ये द्रविड़ खुद को द्रविड़ का वंशज मानती है। अगला है, लहगी एवं दुलदुल घोड़ी नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपका सहरिया जनजाति से, सहरियन या सहरिया जनजाति, अर्थात ए ऑप्शन जो है इससे संबंधित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। निम्न राजपूत वंशों में से किसने मध्य प्रदेश पर शासन किया था? तो जो कंडव राजवंश रहा है, यहाँ पर इसने शासन किया था। अगला है, पंडुरिया से प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं? तो पंडुरिया से आपके शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, किस शासक ने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की थी? तो किस शासक ने प्राप्त की थी? तो गौतमी पुत्र शातकर्णी ने प्राप्त की थी। आगे चलते हैं, रानी दुर्गावती संबंधित रही हैं, तो किससे? रानी दुर्गावती जो हैं ये जबलपुर से संबंधित रही हैं। आगे चलते हैं, गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा किससे संबंधित है? तो ये जो है विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो विवाह से संबंधित है, और ये गोंड जनजाति से संबंधित विवाह की प्रथा है। अगला है, पीताम्बरा पीठ कहाँ पर स्थित है? तो पीताम्बरा पीठ जो है आपका मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, होशंगाबाद का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो होशंगाबाद का मकबरा इसलिए प्रसिद्ध है कि संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के रूप में इसकी प्रसिद्धि है। और ये आपका है कहाँ पे? तो मांडू, मध्य प्रदेश के धार जिला के मांडू में है। और इसका निर्माण जो है होशंग शाह ने प्रारंभ कराया था, लेकिन उसके पुत्र महमूद शाह ने इसे पूरा कराया था। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो एरण अभिलेख जो रहा है, इससे गुप्त शासक भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है, यहाँ से सती प्रथा का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। रंग रंग हिंदू मेरा परिचय, ये किसकी रचना है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है। अगला, तुलसी संग्रहालय की स्थापना 1978 में कहाँ पर की गई? तो ये जो है आपका चित्रकूट में की गई है। किस वर्ष तक इंदौर मध्य प्रदेश की राजधानी या मध्य भारत की राजधानी रहा है? तो 1956 तक। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? तो इन्होंने दर्शान जो क्षेत्र रहा है, यहाँ पर इन्होंने शासन किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी आपकी उज्जैनी रही है। और पहली राजधानी कहाँ पे थी? इनकी एक राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र में थी। अगला है, भोपाल की जामा मस्जिद इनके द्वारा बनवाई गई, मतलब किनके द्वारा बनवाई गई? तो ये कुदसिया बेगम ये जो यहाँ की पहली बेगम थी, उनके द्वारा, मतलब पहली महिला शासका थी। अगला है, मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर पर निकोबार में रखा था? तो भीमा नायक को रखा था यहाँ पर। ये 1857 की क्रांति से संबंधित थे। अगला है, भीलों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो इसे चिमाता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भीलों के द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्र में कृषि की जाती है उसे चिमाता कहते हैं। आगे देखते हैं, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो ये बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। अगला है, राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसके राज्यपाल थे? तो ये जो है उज्जैन के, किसके? उज्जैन के राज्यपाल थे। चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तपाल किस राजवंश के थे? तो ये जो राजा कीर्तपाल थे ये प्रतिहार राजवंश के थे। अगला है, शासक जो चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है। तो देखिए, जेजाक, यशोवर्मन, विद्याधर तो संबंधित, परंतु देवपाल जो हैं ये आपका ये चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है। देवपाल जो है ये पाल वंश से संबंधित है। अगला है, निमाड़ का रॉबिनहुड किसे कहा जाता है? तो निमाड़ का रॉबिनहुड जो है भीमा नायक को कहा जाता है। किसको? तो भीमा नायक को। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो गोंड जनजाति के पुजारी को जो है
भूमिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमिका कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। इनमें से कौन सी जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? तो देखिए, गोंड, भील, कोरकू, तो ये तो मध्य प्रदेश की, परंतु भोटिया जनजाति जो है ये आपकी मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि उत्तराखंड की जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ? तो ये खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। कब? 23 जुलाई 1931 को। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, रीवा मध्य प्रदेश की राजधानी थी, सही है। आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी, ये सही नहीं है, ठीक है। तीसरा, जबलपुर महाकौशल की राजधानी, ये भी सही है। भोपाल राज्य की राजधानी, ये भी सही, परंतु बी वाला ऑप्शन इसमें सही नहीं है। अगला है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये आपका ग्वालियर को कहा जाता है। किसको? ग्वालियर को। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? तो ये नागवंश की राजधानी थी। किसकी? नागवंश की राजधानी थी। आगे चलते हैं। चंदेल की पहली राजधानी क्या थी? तो चंदेल की पहली राजधानी जो रही है वो खजुराहो रही है। इनकी पहली राजधानी खजुराहो थी। हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हिंगलाजगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। अगला है, किसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? तो राजा भोज के बारे में ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा राजा भोज के बारे में। और राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? परमार वंश से संबंधित थे। अगला है, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? तो अकबर ने यहाँ पर कब्जा करने के लिए आदम खान को, किसको? आदम खान को भेजा था। धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी मंगाई लेख से मिलती है। धारा नगरी जो है परमार राजा भोज की नगरी थी ये। अगला है, होलकर वंश ने किस क्षेत्र में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया? तो इन्होंने जो है इंदौर में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। अगला है, निम्नलिखित में से कुशवाहों की राजधानी, तो कुशवाहों की जो राजधानी क्या थी? तो सिंघोनिया जो है ये कुशवाहों की राजधानी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? तो ये नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। अगला है, मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। 1930 में बैतूल के घोड़ा डोगरी नामक स्थान पर, और इसके प्रमुख नेता थे गंजन सिंह कोरकू। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी या सेनानियों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? तो देखिए, टट्या भील, चंद्रशेखर राजा, बख्तावर सिंह, इन सभी का जो है जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। अर्थात डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? तो ये जो है संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश की किस रियासत पर शासन किया था? तो इन्होंने गोंडवाना रियासत पर शासन किया था। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के रतलाम में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किसकी प्रेरणा से हुआ? तो ये जो है आपका ज्ञानानंद की प्रेरणा से यहाँ पे इसका सूत्रपात होता है। अगला है, मध्य प्रदेश के हीरापुर के राजा हृदय शाह किस विद्रोह के नेता थे? तो ये जो है बुंदेला विद्रोह के नेता थे। बुंदेला विद्रोह 1842 में होता है। अगला है, मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित गांधी हाल का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम क्या था? किंग एडवर्ड टाउन हॉल। अगला है, लोक कथाओं में वर्णित आल्हा उदल सेनापति थे, किसके सेनापति थे? तो ये चंदेल शासक के सेनापति थे। परमावृद्धि देव के जो कह सकते हैं चंदेल शासक परमावृद्धि देव इनके सेनानायक थे या सेनापति थे। मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था? तो ये अकबर के समकालीन था, डी ऑप्शन। अगला है, जबलपुर सत्याग्रह कब प्रारंभ होता है? तो जबलपुर सत्याग्रह जो है 1923 में प्रारंभ होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। भगोरिया हाट का संबंध किससे है? तो भगोरिया हाट का संबंध जो है आपका झाबुआ से है। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, खैरवार जो है कत्था बनाने का कार्य करते हैं। कोल जो हैं ये कोल जनजाति का जो मुखिया होता है चौधरी कहलाता है। पनिका प्रदेश की कबीरपंथी जनजाति है, ठीक है। और बैगा जो है ये सुअर पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से आपका 3412 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये जो है आपका
छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। अगला है भिलाला। भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्न में से किस राज्य में माना जाता है? तो इनका मूल स्थान जो है राजस्थान में माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो लोहासुर को जो है अपना देवता अगरिया जो जनजाति है वो मानती है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो देखिए, उपेंद्र, मुंज, उदयदित्य ये परमार वंश के शासक थे, परंतु गांगेय देव जो हैं ये कलचुरी वंश के शासक थे, ना कि परमार वंश के। तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला है गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में शुरू हुआ नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू होता है? तो ये आपका जबलपुर से शुरू होता है 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है उदयचंद्र जैन कहाँ का शहीद था? तो उदयचंद्र जैन जो है ये मांडला का शहीद था। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आता है? तो ये टॉमस रो था, जो कि 1615 में जहांगीर के दरबार में आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। नरेश मंधाता के पुत्र जिसने गंधर्वों को हराया था, तो इनका नाम क्या था? पुरुकुत्स। क्या नाम था? पुरुकुत्स। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? तो अमझेरा रियासत का संबंध जो है ये धार जिले से है। राजा नल की राजधानी नरवर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपका शिवपुरी में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है या जोड़ी सही गलत है? देखिए, नागपुर भोसले सही है, बड़ौदा गायकवाड़ सही है, इंदौर होलकर सही है, पर जबलपुर से संबंधित सिंधिया ये सही नहीं है। ठीक है, सिंधिया जो है ये ग्वालियर से संबंधित थे, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई, कहाँ पर की गई? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है इसमें से? तो देखिए, सहरिया बैंगा भारियत पर है परंतु कोल नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? तो देखिए, यहाँ पर आपका बैंगा, सहरिया, गोंड और भील जनजातियां पाई जाती हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कोयला भूतिस कहलाते हैं। तो कोयला भूतिस जो हैं ये नाचने गाने वाले गोंड कहलाते हैं। ठीक है, लोहे का काम करने वाले अगरिया कहलाते हैं। पुजारी वर्ग या मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले प्रधान कहलाते हैं। और बढ़ईगिरी का काम करने वाले शोलाहास कहलाते हैं। इसमें गलत, अगला प्रश्न में गलत युग हमें छांटना है, कौन सा गलत युग में है? तो देखिए, सुरेती बुंदली सही है, हलछड़ बघेली ये भी सही है, कोहबर बघेली ये भी सही है, मोराइला ये मालवा का नहीं है। ठीक है, मोराइला जो है ये बघेली लोकचित्र है, और मालवा से आपका मांडवा सुमेलित होगा। तो ये आपका डी वाला गलत है। आगे चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो इनका जन्म जो है सिवनी जिले में हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। किस वंश की राजधानी ओरछा में थी? तो बुंदेला वंश की राजधानी ओरछा में थी। नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित कराया गया था? तो ये जो है कीर्तिपाल के द्वारा निर्मित कराया गया था। अगला है कौन सी महिला शासक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो आप इसमें देखें, कमलापति, अहिल्याबाई, दुर्गावती संबंधित, परंतु गायत्री देवी जो हैं ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। अगला है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति को गोहिया कहते हैं? तो कोल जनजाति को गोहिया कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। मेटा कोयतुर किसकी उपजनजाति है? तो ये जो है आपकी मांडिया की उपजनजाति है। अगला है फेफारिया एवं मांडला नाच किस क्षेत्र के लोक नृत्य हैं? तो ये आपके निमाड़ के लोक नृत्य हैं। अगला है यहाँ पे सुमेलित करना है, तो देखिए छिंदवाड़ा से संबंधित कौन सा हो जाएगा? भारिया। मांडला से आपका जो है गोंड, झाबुआ से भील, शिवपुरी से सहरिया। तो इस प्रकार से 2, 3, 1, 4 सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड चरण पादुका नरसंहार 14 जनवरी 1931 की घटना कहाँ पर घटित होती है? तो ये जो है आपका छतरपुर रियासत में घटित होती है। कहाँ पर? छतरपुर रियासत में घटित हुई थी 14 जनवरी 1931 को। मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद के संबंध में कौन सी सही जोड़ी नहीं है? तो देखिए, अवंती उज्जैन से संबंधित सही है, टुंडिकेर दमोह संबंधित है, दर्शान विदिशा संबंधित, पर चेदी जो है ये निमाड़ से नहीं बल्कि चेदी जो है खजुराहो से संबंधित है, निमाड़ जो है अनूप से संबंधित है। अगला है होलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के राज दरबार में उपस्थित होता है? तो ये जो है
शुंग वंश के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस जो है शुंग वंश के राजा भागभद्र के दरबार में यहाँ पर विदिशा में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। यहाँ पर भी 2 सूचियाँ इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, नौदा टोली आपका ताम्र पाषाणी संस्कृत से संबंधित है। एरण जो है सती प्रथा के अभिलेख से संबंधित है, सती प्रथा के साक्ष्य से संबंधित है। त्रिपुरी जो है आपका सातवाहन एवं क्षत्रपों के सिक्के यहाँ मिले। गुर्जरा अशोक के लघु शिलालेख, अर्थात 2, 3, 4, 1 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।